WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एनुअल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, जिसमें दुनिया के उन देशों की रिपोर्ट होती है जहां के लोगों की एवरेज उम्र सबसे लंबी होती है, यानी लंबे समय तक जीते हैं वो बाकी देशों के मुकाबले, जिसमें मोनाको जैसी कंट्री का नाम टॉप पे था, जो कि दुनिया की दूसरी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है, जहां के लोगों की एवरेज उम्र 89.7 यानी कि लगभग 90 साल की होती है। और दूसरे नंबर पे जिस कंट्री का नाम था वो जापान था, जहां के लोगों की एवरेज उम्र 84.4 यानी कि लगभग 85 साल की होती है। और सबसे लंबे समय तक जीने वाले व्यक्ति के बारे में बात की जाए तो वो भी जापान में ही पाया गया था, जिसकी उम्र 117 साल की थी, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अब अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ की लोगों की एवरेज उम्र 68.3 यानी कि लगभग 68 साल की होती है, जो बहुत कम है। तो आखिर ऐसा क्या कारण है कि इंडियंस की उम्र इन देशों के मुकाबले इतनी कम होती है, जबकि जापान जैसी कंट्री जो कि टेक्नोलॉजी के मामले में पूरी दुनिया में सबसे आगे है, यहाँ पे हर छोटी चीज़ों से लेकर के बड़ी चीज़ों तक टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक के लिए कि जापान जैसी कंट्री में खाना बनाने के लिए यानी कि कुकिंग के लिए भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है और लोग इसका इस्तेमाल भी करते हैं। उसके बावजूद वहाँ के लोग आलस से कोसों दूर रहते हैं, फिजिकली और मेंटली हमेशा प्रिपेयर और एक्टिव होते हैं। उनकी त्वचा 40 से 45 की उम्र में भी शाइनिंग और जवान दिखती है। जबकि इंडियंस की बात की जाए तो यहाँ टेक्नोलॉजी अभी उस लेवल की डेवलप हुई नहीं है। इंडिया में अधिकतर चीजें मैनुअली ऑपरेट किए जाते हैं, यहाँ फिजिकल वर्क ज़्यादा किए जाते हैं टेक्नोलॉजी के अभाव में। इसके बावजूद इंडियंस अधिकतर मोटे और आलसी होते हैं और अधिकतर लोग यहाँ पे कम उम्र में ही अधिक उम्रदार दिखने लगते हैं। इतनी फिजिकल वर्क होने के बावजूद तो आखिर ऐसा क्या कारण है जिससे कि मोनाको और जापान के लोग खुद को इतना फिट रख पाते हैं और लंबी उम्र तक जी पाते हैं? तो दोस्तों आपको बता दूं कि इसका सबसे बड़ा कारण है वहाँ के लोगों की हैबिट और कल्चर, जिसे अगर आप भी फॉलो करें तो ना केवल आप खुद को फिट रख पाएंगे बल्कि लंबे समय तक जी भी पाएंगे और आप कई बीमारियों से भी खुद को दूर रख पाएंगे। तो आइए जानते हैं मोनाको और जापान की हैबिट और कल्चर के बारे में। फूड एंड डाइट। दोस्तों मोनाको और जापान के लोगों पे सबसे ज़्यादा उनके खाने पीने के रूल का प्रभाव पड़ता है। इस देश के लोग खाने पीने पे विशेष ध्यान देते हैं। इनके भोजन में फैट, कैलोरी और शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, जिसके वजह से उनके मोटापे कंट्रोल होते हैं और इनका वजन भी नहीं बढ़ता। इसी वजह से ये डायबिटीज़ और मोटापे सहित कई बीमारियों से दूर रह पाते हैं। वहाँ के लोग डाइट को रेगुलर मेंटेन करने के लिए सी फूड और सीवीड का ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सी फूड में हाई प्रोटीन होता है और लो कैलोरीज होता है, जिसके वजह से हार्ट अटैक समेत कई बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। वहाँ के लोग अधिकतर खाने में, चाहे वो वेज हो या फिर नॉन वेज, समुद्र से पैदा होने वाली चीज़ों को ही खाना पसंद करते हैं या फिर ज़्यादातर खाते हैं। आपको शायद जान के हैरानी होगी कि समुद्र में पैदा होने वाले पौधे, सब्जियाँ खेतों में उगाए जाने वाले सब्जियों के मुकाबले कई गुना ज़्यादा हेल्दी और हाइजीनिक होता है। सीवीड यानी कि समुद्र में उगने वाले पौधे, जिसमें टायरोसिन और आयोडीन सहित कई पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं। वहाँ के लोगों की लंबी उम्र का एक राज ये भी है कि वहाँ के लोग चिकन और रेड मीट खाना हमेशा अवॉइड करते हैं। आपको बता दूं कि रेड मीट को नॉर्मल लैंग्वेज में साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इनमें पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसे खाने से शरीर को कोई बेनिफिट नहीं होता। वहाँ की गवर्नमेंट ने फूड और फिटनेस के लिए विशेष तरह के गाइडलाइंस बनाए हैं। वहाँ के लोग इन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं। वहाँ की गवर्नमेंट अपने लोगों को घर के बने खाने के लिए इनकरेज करती है, जिससे कि वो जंक फूड जैसे कि पिज्ज़ा और बर्गर जैसी अनहेल्दी फूड से दूर रह पाए, जो कि दोस्तों वहाँ की गवर्नमेंट के लिए काबिले तारीफ है। जबकि इंडियन गवर्नमेंट्स की बात की जाए तो यहाँ के लोगों के लिए गवर्नमेंट्स ने कोई इनिशिएटिव नहीं उठाए हैं, जबकि दोस्तों गवर्नमेंट को भी इन चीज़ों के लिए स्टेप्स लेने चाहिए थे और लोगों को इनकरेज करने चाहिए थे। हेल्थ को लेकर के दोस्तों, कुकिंग एंड ऑयली फूड। मोनाको और जापान के लोगों की कुकिंग का तरीका बड़ा ही अनोखा होता है। वहाँ के लोग कभी भी कोई भी चीज़ डीप फ्राई करके नहीं पकाते। वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें दोस्तों स्टीम करके पकाई जाती हैं, जिससे खाने की हेल्थ भी बनी रहती है और उसे खाने से कोई नुकसान भी नहीं होता और खाने की स्वाद भी बरकरार रहती है। लेकिन अब अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे बिना ऑयल की चीज़ें पका ही नहीं जाती। यहाँ अधिकतर लोग ऑयली फूड खाना पसंद करते हैं, जो कि शरीर के लिए खतरनाक साबित होता है दोस्तों। चाहे वो घर के बने खाने हो या फिर बाहर के जंक फूड, दोनों में दोस्तों तेल की मात्रा प्रचुर होती है। ऑयल में ही सारी चीजें तल तल के पकाई जाती हैं, जो कि बिल्कुल भी शरीर के लिए अनहेल्दी साबित होता है। ग्रीन टी।
जापानीज लोग अधिकतर ग्रीन टी पीना पसंद करते हैं। वहाँ के लोग दिन में कई बार ग्रीन टी पीते हैं क्योंकि ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होने के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कई बीमारियों से हमारे शरीर को बचाया जा सकता है। इतनी ग्रीन टी पीने के कारण उनके शरीर में कभी भी पानी की कमी नहीं होती। ग्रीन टी वहाँ के लोग इसलिए भी पीना पसंद करते हैं क्योंकि ग्रीन टी में 0 कैलोरी होता है, जबकि मैं आपको बताऊं तो सोडा के एक छोटे से कैन में भी 150 कैलोरी होती है, जो कि मोटापे और फैट जैसी समस्याओं का कारण बनती है। दोस्तों, डायरी प्रोडक्ट्स, इन देशों के लोग कभी भी ज़्यादा दूध या फिर दूध से बनी चीज़ों का सेवन करना पसंद नहीं करते और ज़्यादातर लोग तो इनका सेवन भी नहीं करते हैं क्योंकि रिसर्च में देखा गया है कि सी फूड और डायरी प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए वहाँ के लोग सी फूड के सेवन के बाद डायरी प्रोडक्ट उन्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करता, जिसके वजह से वो ज़्यादातर डायरी प्रोडक्ट को अवॉइड करते हैं। रूल ऑफ ईटिंग, जापान और मोनाको के लोगों का खाना खाने का तरीका बड़ा ही अलग होता है। वहाँ खाना खाने के लिए अक्सर छोटे बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मानो किसी बच्चों को खाना परोसा जा रहा हो। ऐसा वो दोस्तों बिल्कुल जानबूझ करके करते हैं, जिससे वो ओवर ईटिंग से बच सके और खाना लिमिट में खा सके। ऐसा देखा गया है कि कम खाने या फिर लिमिट में खाने वालों में कई बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है, जैसे कि कम खाना खाने वालों में कैंसर रिस्क बहुत हद तक कम हो जाता है, उनकी वेट भी नॉर्मल होती है और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होती है और दिल संबंधित बीमारियां होने की पॉसिबिलिटी भी बहुत हद तक कम हो जाती है। इसके साथ ही वहाँ के लोग खाने में अक्सर अपने हाथों का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करते और स्पून जैसी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत कम ही करते हैं। इसके अलावा वो चॉपस्टिक का इस्तेमाल अधिकतर करते हैं खाने में। ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि चॉपस्टिक से खाने से खाना बिल्कुल थोड़ी मात्रा में अंदर जाती है, जिससे खाना शरीर को लग पाए और वो ओवर ईटिंग से बच पाए। टाइमिंग, वहाँ के लोग खाना टाइम पे खाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, जो कि उन्हें और डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए इंस्पायर करती है। जैसे कि अक्सर वो 8 से 9 बजे के बीच एनी हाउ नाश्ता कर ही लेते हैं, जबकि लंच वो 12 से 1 बजे के बीच और डिनर 6 से 8 बजे के बीच वो कर ही लेते हैं, क्योंकि खाना टाइम पे ना खाने की वजह से फैट, हाई बीपी जैसी समस्या शरीर में अपना डेरा जमा लेती है, जो कि आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा हो। इसलिए खाना टाइम पे खाया कीजिए, जो कि आपके शरीर के लिए बेनिफिशियल होगी। डेजर्ट, दिस इज लास्ट बट नॉट लीस्ट, मोनाको के लोग डेजर्ट में कभी भी चीनी या फिर चीनी से बनी चीज़ें जैसे कि मिठाइयाँ या फिर केक्स और भी कई चीज़ें हो सकती है जो कि चीनी से बनी हो। मोनाको के लोग इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते। दूसरे लैंग्वेज में बात अगर की जाए तो चीनी को व्हाइट पॉइजन भी कहा जाता है, क्योंकि शुगर जैसी खतरनाक बीमारियों से लेकर के हाई ट्राइग्लिसराइड्स और कैंसर जैसी बीमारियां चीनी के अधिकांश सेवन से ही होता है। और अगर आगे मैं आपको चीनी के बारे में थोड़ी और एक्सप्लेन करूं तो दोस्तों, चीनी को पॉलिश करने के लिए दोस्तों कई अलग अलग तरह के केमिकल्स का यूज किया जाता है, जो कि दोस्तों ह्यूमन बॉडी के लिए बिल्कुल भी खतरनाक होता है। इसलिए मोनाको के लोग डेजर्ट में ताजी फल खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उसके बगल के बेल आइकन को भी हिट कर लेना, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।